तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर अब IIT JEE 2012 पेपर 2 का क्वेश्चन देख रहे हैं। हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स और इलास्टिसिटी दोनों चैप्टर हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारे पास में जो क्वेश्चन है उसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 कहा है, ताकि आप जो PDF डाउनलोड करेंगे उसमें आपको सिस्टमेटिकली सारे सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, थिन यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेल, okay, close at both end, is partially filled with the water. It's floating vertically in water in half submerged state, मतलब आधी उसका जो भी हाइट है उसका आधा वो सबमर्ज है, अंदर पानी के अंदर है। If rho c is the relative density, this rho c is the relative density of the material ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। यहाँ पर अगर हम वाटर का डेंसिटी 1 कंसिडर करेंगे तो जो मटेरियल है जिसका वो शेल बना हुआ है उसका डेंसिटी रो सी हम कंसिडर कर रहे हैं। देन द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं और उसे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास वाटर का कंटेनर हम मान रहे हैं कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है और अब यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेल, ठीक है, अब सिलेंड्रिकल शेल जो है वो ऐसा सिलेंड्रिकल शेल है। ठीक है, अब सिलेंड्रिकल शेल है तो यहाँ पर उस सिलेंड्रिकल शेल के अंदर हमने वाटर फिल कर रखा है, पर कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि ये हाफ सबमर्ज्ड है, मतलब इसका हाइट का h/2 वाटर के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ स्पेशल केस लेके चल रहे हैं कि मान लेते हैं इसका इनर रेडियस जो है वो r1 है और आउटर रेडियस जो बाहर वाला सरफेस है उसका रेडियस r2, क्योंकि ये शेल है तो एक होलो सिलेंडर के जैसा यहाँ पर हम इसे कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसे आगे देखते हैं तो अगर ये फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है इसका मतलब नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स mg ऊपर लगने वाले बॉयंट फोर्स के बराबर होगा, है ना। तो जो बॉयंट फोर्स है F विल बी इक्वल टू mg। अब mg में क्या होगा, ठीक है, mg में दो चीज होगी, एक तो जो इसके अंदर वाटर फील्ड है, तो यहाँ पर वाटर को हम ब्लू कलर से बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर वाटर फील्ड है, मान लेते हैं ये जो वाटर इसके अंदर फील्ड है वो x हाइट तक फील्ड है, कितना x हाइट तक फील्ड है, और वही हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन हम क्या यूज़ करेंगे, कंडीशन यूज़ करेंगे कि इस वाटर का जो वेट है और कंटेनर का जो वेट है, वाटर का वेट और कंटेनर का वेट है वो अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर इनसाइड वाटर प्लस वेट ऑफ शेल, कंटेनर जो है उसका वेट अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है कि मोर देन हाफ फील्ड, जो वाटर है वो उसकी जो टोटल हाइट है उसका आधा ही, उससे ज़्यादा फील करना पड़ेगा अगर डेंसिटी रो सी इज़ लेस देन 0.5। ठीक है, अगर उस कंटेनर के मटेरियल का रिलेटिव डेंसिटी 0.5 है, ठीक है, कम है, 0.5 से भी कम है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर है मोर देन हाफ फील्ड इफ रो सी इज़ मोर देन 1। सी पॉइंट यहाँ पर हमारे पास गिवन है हाफ फील्ड इफ रो सी इज़ मोर देन 0.5। डी पॉइंट यहाँ पर गिवन है लेस देन हाफ फील्ड इफ रो सी इज़ लेस देन 0.5। तो कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा वो हमें चेक करना है, और यहाँ पर हम इसे प्रूव करने के लिए कंडीशन क्या यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स कितना होगा, दैट इज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, h/2। यहाँ पर हम उसका आउटर रेडियस कंसिडर करेंगे तो पाई r2 स्क्वायर, ये उसका रेडियस हुआ, और उसका हाइट यहाँ पर सबमर्ज है दैट इज h/2। ठीक है, प्लस सॉरी इनटू वाटर का डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, रो g ये है हमारा वॉल्यूम डिस्प्लेस, यहाँ पर डेंसिटी रो है दैट इज 1 वाटर का डेंसिटी और g। ठीक है, तो यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स, अब जो वाटर अंदर फील्ड है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाई r1 स्क्वायर उसका रेडियस, ओके, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और x हाइट तक फील्ड है और डेंसिटी यहाँ पर लिखेंगे 1 इंटू जी। ठीक है, और अगर हम शेल की बात करें तो उसका वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, वॉल्यूम होगा उसका पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, है ना, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इनटू उसका हाइट है h, ओके, इनटू डेंसिटी रो सी इंटू जी।
तो यहाँ पर उसका वॉल्यूम हमने फाइंड किया, किसका, ये कंटेनर का वॉल्यूम। तो जी यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे, सबसे पहले जी कैंसिल कर दिया, उसके बाद पाई भी हमने कैंसिल किया, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, एक्स इंटू आर वन स्क्वायर, एक्स इंटू आर वन स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पर हमको मिला आर टू स्क्वायर इंटू एच बाई टू माइनस, ये वाला टर्म भी अपोजिट साइड आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ओके, इंटू एच, ठीक है, इंटू रो सी। तो ये हमारे पास में एक एक्सप्रेशन मिला। आर वन स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करें तो x इक्वल टू हमको मिलेगा आर टू स्क्वायर, ओके, क्योंकि हमें x कैलकुलेट करना है, तो आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर इंटू एच बाई टू माइनस आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमको मिला यहाँ पर आर वन स्क्वायर इंटू रो सी, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ से h कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि h यहाँ पर भी है, तो h हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर मिलेगा x इक्वल टू h हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, h हमने कॉमन लिया, यहाँ पर हमको मिला 0.5 इंटू आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर, ओके, माइनस, जब हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा रो सी, ठीक है, इंटू, इसको सेपरेट भी कर लेते हैं हम, है ना, तो यहाँ पर रो सी मिला इंटू आर टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस रो सी और एच हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये हमको एक्सप्रेशन मिला। इसे हम और अगर सॉल्व करें तो हमको यहाँ पर हमेशा 0.5 से कंपेयर करना है, ठीक है, तो हम 0.5 से अगर कंपेयर करेंगे, क्योंकि हाफ फील्ड है या नहीं है, तो 0.5 हम यहाँ पर अलग ले लेंगे, है ना। तो इसे हम अगर अरेंज करें, क्योंकि हमको सारा 0.5 के रिस्पेक्ट में कंसिडर करना है कि वो उससे 0.5 से ज़्यादा है एक्स का वैल्यू या 0.5 एच से कम है, तो 0.5 इज़ द बेस। तो यहाँ पर अगर हम इसे देखेंगे तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं h इन द ब्रैकेट 0.5, ओके, हमने 0.5 ऐड कर दिया, 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फाइनल हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होगा, 0.5 प्लस जस्ट मिनट प्लस आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर वन स्क्वायर इन द ब्रैकेट 0.5 माइनस रो सी, है ना, ये एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ जाते हैं और रो सी का वैल्यू 0.5 से कम है, ठीक है, तो ये वाला पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा और एक्स का वैल्यू h से बड़ा होगा, h/2 से वो बड़ा होगा, ठीक है। सो इफ रो सी इज ग्रेटर देन 0.5, ओके, तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन h/2 हमको मिलेगा, है ना, 0.5 प्लस समथिंग मिल रहा है, तो 0.5 से तो बड़ा होगा, h/2 से ज़्यादा होगा, तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमको मिल रहा है, तो हम लिखेंगे करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन।